हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय हिंदी की राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा दी गई वर्कशीट कार्यपत्रक 3 कक्षा 3-4 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भाग पहला, नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। अब बच्चों देखिए, यहाँ हमें कहानी दी गई है। इस कहानी को पढ़कर और इन प्रश्नों को हल करना है। चींची नाम की एक चिड़िया थी। वह छत पर पड़े बाजरे के दाने चुग रही थी। अचानक एक बिल्ली ने बाज की तरह झपटा मारकर उसे दबोच लिया। बेचारी चींची की तो जान ही सूख गई। आज तो मेरा बचना कठिन है, उसने मन में सोचा, पर वह घबराई नहीं। वैसे तो वह नन्ही सी थी, पर थी बहुत समझदार और निडर। वह चूचू करते हुए बहुत ही नम्रता से बोली, मौसी जी, मैं तो नन्ही सी जान हूँ। मेरे तनिक से मांस से आपकी भूख नहीं मिटेगी, इसलिए मुझे छोड़ दे और मेरे साथ बाजरा चुगें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एक चिड़िया की कहानी आपको बताई गई है कि किस तरह से उसने अपनी जान बिल्ली से बचाई। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनिए। चिड़िया का नाम क्या था? तो बच्चों, चिड़िया का नाम था चींची। बिल्ली ने किसकी तरह झपटा मारा? तो बच्चों, बिल्ली ने बाज की तरह झपट्टा मारा। चींची बहुत निडर थी। निडर का उल्टा अर्थ क्या होता है? निडर का उल्टा होता है डरपोक। जान ही सूख गई का मतलब क्या है? मतलब बहुत डर गई। मुसीबत पड़ने पर क्या करना चाहिए? बच्चों, कभी भी मुसीबत पड़े तो सोच समझकर काम करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगला है भाग 2, नीचे दी गई कविता को पढ़िए। प्यारी प्यारी न्यारी ओस, चली है ओस कितने कोस, चमक रही है मोती जैसी, सुंदर सी है मोती जैसी, छूते ही ये होगी पानी, ना करना ऐसी नादानी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी। अब इसी के हम यहाँ प्रश्न हल करेंगे। कविता में किसकी बात की गई है? तो बच्चों, कविता में ओस की बात की गई है। ओस किसके जैसे चमकती है? ओस मोती जैसे चमकती है। ओस को छू लिया जाए तो क्या होगा? अगर ओस को हम छू लेंगे तो वो पानी हो जाएगी। कविता में किस बात के लिए मना किया गया है? कविता में ओस को छूने के लिए मना किया गया है। चलकर आए कितने कोस में कोस का प्रयोग किया गया है। कोस यानी कितनी दूरी के लिए, कितनी दूर से चलकर आई है ओस। अगला है बच्चों भाग 3, नीचे दिए गए विज्ञापन को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए बच्चों, ये पोस्टर आपको दिया गया है, किसका है ये देखिए, पढ़िए। आपके क्षेत्र में पोलियो का खतरा है, पोलियो का कोई इलाज नहीं, 2 बूंद हर बार है बचाव सही। अपने 5 साल तक के बच्चे को हर पोलियो चक्र में 2 बूंद पोलियो खुराक जरूर पिलाएं। तो बच्चों, पोलियो का हमें बताया गया है यहाँ पे विज्ञापन। तो विज्ञापन में किस खतरे की बात की गई है? पोलियो। पोलियो से बचाव कैसे हो सकता है? पोलियो की खुराक लेकर के। विज्ञापन में पोलियो का प्रभाव बालक के किस अंग पर हुआ है? तो देखिए बच्चों, किस अंग पर हुआ है आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसके पैरों में पोलियो से प्रभाव हुआ है। एक पोलियो खुराक का मतलब है 2 बूंद। एक पोलियो खुराक में 2 बूंद आती है। पोलियो की खुराक कितने साल तक के बच्चों को लेनी जरूरी है? 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक लेनी जरूरी है। अगला है बच्चों कार्यपत्रक 4 भाग पहला, नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। जंगल में विशाल वट वृक्ष था, उसमें तरह तरह के पक्षी रहते थे। छोटे जानवरों की कई किस्में थी, घोंसलों में रहने वाले पक्षियों की बड़ी तादाद थी। पेड़ के तनों में कई गहरे कोटर भी थे, जिनमें तोते, गिलहरियां, उल्लू आदि रहते थे। पेड़ की जड़ों के पास के गड्ढों में चूहों, खरगोशों, सांपों को रहने की जगह थी। सुबह शाम जोरदार चहचहाट से आसपास के इलाके में रौनक रहती थी। अब देखिए बच्चों, इन्हीं के प्रश्न हम यहाँ हल करेंगे।
जंगल में वट वृक्ष कैसा था? विशाल था, बहुत बड़ा था। गड्ढों में कौन से जानवर रहते थे? गड्ढों में रहते थे चूहा, खरगोश और सांप। पक्षी कहाँ रहते थे? पक्षी घोंसले में रहते थे। सुबह शाम जोरदार चहचहाट से आसपास के इलाके में रौनक रहती थी। में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों यहाँ रेखांकित शब्द है इलाका। इसका मतलब क्या है? क्षेत्र। किसकी चहचहाट से इलाके में रौनक रहती थी? तो बच्चों यहाँ आएगा पक्षियों की चहचहाट से। अगला है भाग 2, दी गई कविता के अंश को पढ़िए। नाम मेरा है आम जी, मैं करता बहुत सा काम जी। फलों का राजा मुझे है कहते, सभी चाव से मुझको खाते। विटामिन से हूँ मैं भरपूर, कोई नहीं है मुझसे दूर। गर्मी के मौसम में आता, दूर न कोई रह पाता। अब देखिए बच्चों, आम के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। कविता के अनुसार फलों का राजा कौन है? तो फलों का राजा है आम। कविता में दूर शब्द कितनी बार आया है? तो बच्चों कविता में दूर शब्द आया है 1 बार। गर्मी के मौसम में आता पंक्ति में रेखांकित शब्द का उल्टा अर्थ क्या है? बच्चों रेखांकित शब्द गर्मी, गर्मी का उल्टा क्या होगा? सर्दी। सभी चाव से मुझको खाते में चाव का अर्थ क्या है? चाव यानी शौक से। आम फलों का राजा क्यों कहलाता है? क्योंकि वो बहुत रसीला होता है, रसीले होने के कारण वो कहलाता है। भाग 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए बच्चों, ये बाल भारती, ठीक है, ये एक पोस्टर दिया गया है, चित्र दिया गया है। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चों चित्र में बच्चे सफाई कर रहे हैं। चित्र में किस देश का झंडा दिखाया गया है? तो देखिए बच्चों, यहाँ किसका झंडा दिखाया गया है? ये पीछे झंडा दिखाई दे रहा है, यह है हमारे भारत का। चित्र में कौन सी प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गई है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ताजमहल और लाल किला दिखाया गया है। हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? तो बच्चों हमेशा हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। चित्र क्या संदेश दे रहा है? बच्चों चित्र हमें संदेश दे रहा है कि हमें हमारे आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, कचरा हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएँ कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।